गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे हमने देखा कि मैं लंकावी गई थी एंड लंकावी से मेरी फ़्लाइट थी मलेशिया के लिए। सो मैं मलेशिया आ गई एंड मलेशिया से मेरी हांगकांग की फ़्लाइट थी। सो मैं यहाँ पे स्टारबक बना था ये एयरपोर्ट के अंदर ही। तो मैं स्टारबक्स में बैठ गई, मैंने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करी, फ़ूड ऑर्डर करा। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट इज़ टोटली फ्री बिकॉज मेरी फ़्लाइट लेट थी। एंड जो फ़्लाइट थी उन्होंने ही हमें स्पॉन्सर किया था। दे गिव सम स्पेसिफिक पर्क्स, तो हम वहाँ पे स्टारबक्स में या बर्गर किंग में उसको यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो मैंने स्टारबक्स प्रेफर करा एंड हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी एंड खाया एंड दैट इज़ टोटली फ्री। एंड देन हमने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट घूमा एंड ये आप देख सकते हो ये पूरा एयरपोर्ट का ही एरिया, ये अंदर का एरिया ने गार्डन टाइप्स बनाया था। एंड काफ़ी मतलब आई कैन से इन्होंने अपना एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है मलेशिया में। सो मलेशियन एयरपोर्ट इज़ रियली ब्यूटीफुल आई कैन से। जैसे हम सिंगापुर का एयरपोर्ट देखते हैं, इट्स वेरी प्रिटी, इस तरीके से मलेशिया का भी है। पूरा गार्डन वाला एरिया था, काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो वीडियो सब ले रहे थे, मैंने भी ली। देन मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया, देन हम लोग निकल गए। सो या ऊपर बर्गर किंग से भी हमने थोड़े फ्राइज़ एंड ऑल ले लिए थे। एंड बाहर आप देख सकते हो ऊपर एक डिस्प्ले था, वहाँ पे आपको आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग है कि सब दिख जाता है। तो मैं बार बार चेक करी थी कि आ तो नहीं गई करके, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लेट थी। बट या फाइनली हमारा टाइम हो गया, हमने बोर्डिंग सो फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट में बैठ गई। नाउ आई एम गोइंग टू हांगकांग एंड विल टेल यू हांगकांग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा हांगकांग जाने के बाद। सो या ये मेरी फ़्लाइट थी एंड मैंने विंडो सीट प्रेफर करी थी। मैंने ऑलरेडी बुक कर ली थी पहले से विंडो सीट, बिकॉज मुझे विंडो सीट चाहिए थी व्हेन आई एम गोइंग टू हांगकांग। सो या थोड़ी ही देर में मतलब हम लैंड होने वाले थे और फाइनली वी आर इन हांगकांग। हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। सो या फाइनली हांगकांग में आने के बाद मेरे मन में यही आ रहा था कि कब मैं अपनी जो विश लिस्ट है जो मैंने बना के रखी थी हांगकांग में यहाँ वहाँ जाना है करके, क्या मैं किस दिन कौन कौन सी करूँ। बिकॉज मेरे पास टोटल 3 days थे, बिकॉज आई स्पेंड 3 days इन हांगकांग। सो या मतलब मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, मैं हांगकांग आ गई थी एंड या हम लोग एयरपोर्ट से फिर निकलने लग गए थे। बिकॉज हमें जैसे ही बाहर कैब वगैरह सब करनी थी, तो आप जैसे ही लैंड होगे आपको ये एरिया दिख रहा है, यहाँ से आप बाहर जाओगे एंड यहाँ इस तरीके का एयरपोर्ट बना था। सो यहाँ हमने PAR भरा था व्हेन वी आर गोइंग फॉर हांगकांग। सो PAR इज़ अ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। जो अगर आप इंडियन हो सो आपको वहाँ पे वीज़ा फ्री मिलता है, बट आपको PAR भरना पड़ता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 वीक 2 वीक जो भी है उस समय, एक लिमिटेड डेज़ के लिए। एंड या इमिग्रेशन के टाइम पे हमने PAR खुद से भरा था। तो द थिंग इज़ ना, आपका PAR बिल्कुल करेक्ट भी होगा, पर वो एज अ इंडियन आपको थोड़ा रोकते हैं। मैंने जहाँ तक देखा मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था। मतलब हम लोगों को रोका था उन्होंने एंड दे आर चेकिंग ऑल द डिटेल्स एंड ऑल। सो उसमें हमारा ऑलमोस्ट 1.5 और वेस्ट हुआ था, बिकॉज जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे उनका इमिग्रेशन बहुत ईजीली क्लियर हो गया था। बट जो इंडियंस थे लाइक मैं थी और भी 2-3 लोग और थे, तो उनको थोड़ा रोका, बट वो हो गया हमारा क्लियर, तो उन्होंने हमें भेज दिया था। देन मैंने कॉफ़ी वगैरह ली वहाँ से एंड आई बुक माई कैब एंड हम लोग निकल गए थे हमारे होटल के लिए, बिकॉज हमें पहले चेक इन करना था। बट इमिग्रेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इवन वी आर हैविंग द PAR दैट टाइम। सो या उस समय हम लोग फिर अपने कैब करके हम लोग होटल के लिए निकल गए थे एंड पूरा नाइट ही हो गया था। मैं आई थी तब उस समय, यू कैन सी जब लैंडिंग हो रहा था तब दिन था, एंड जब मैं एयरपोर्ट से निकल रही हूँ दैट टाइम इज़ अ नाइट। एंड सबसे मेन थिंग कि हांगकांग में जो टैक्सीज़ होती हैं, दैट लोकल टैक्सीज़ चलती हैं, वन विल बी द रेड टैक्सी एंड अदर विल बी द ब्लू टैक्सी, एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टियर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टियर होती हैं। एंड अगर मैं अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो मेरा 5-6 हज़ार रुपये ऐसी ट्रैवलिंग में जा रहा था, सिर्फ मेरे कैब करने के लिए, मतलब 1-2 टाइम के लिए। एंड देन मैंने ये होटल किया था रमाडा का एंड इट इज़ वेरी गुड, मतलब अच्छा था। एंड सामने ही पूरा खाने पीने का ये सब बना था, मार्केट वगैरह सब बना था। बट आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत ही रेयर थे। एंड यू नो रूम बहुत छोटे से थे, मतलब जैसा वीडियो में मैंने देखा था एंड फोटो में देखा था, इट्स डिफरेंट टाइप। बट यहाँ रूम इतना भी मिलना हांगकांग में इज़ ओके। सो रूम इज़ लिटिल बिट स्मॉल, बट यहाँ ठीक है, मेरे को तो वहाँ पे सोना ही था ओनली। एंड यहाँ से पूरा उनका व्यू था बाहर का, आप देख सकते हो, व्यू इज़ गुड। मतलब मेरे को ये था कि मुझे रूम अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड मेरे बाहर का रूम का व्यू अच्छा होना चाहिए, तो वो मुझे मिला। एंड मैं नीचे आई, वहाँ पे 2 फ्लोर ऊपर और थे, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आपका चेक इन एंड वगैरह करता है, उसके ऊपर जाके होटल्स एंड ऑल थे।
एंड देन वहाँ पे हमने मेट्रो से जाना प्रेफर करा मार्केट के लिए, बिकॉज मेट्रो इज़ अ वेरी इजी और रीजनेबल वे, आपको पूरा दिख जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा होता है, चाइनीज़ में भी लिखा होता है, सो यू विल गेट टू नो कि मैंने मॉककोंग से प्रेफर करा था, मैं वहाँ पे मेरा स्टेशन था। सो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपको किधर जाना है। ऑक्टोपस कार्ड आप ले सकते हो, ऑक्टोपस कार्ड इज़ अ वेरी गुड, वो सब मेट्रो में चलता है, बसेस में चलता है, एंड दैट इवन यू कैन यूज़ ऑन सम शॉप्स आल्सो, तो दैट इज़ वैलिड। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं जो आप कार्ड में यूज़ कर सकते हो, थोड़ा एडिशनल अमाउंट जो होता है वो आपको रिफंडेबल होता है व्हेन यू आर गोइंग बैक, तो आप वो कार्ड उनको देते हो, अमाउंट आपको रिटर्न आ जाता है। मेरे को मार्केटिंग करना था, सो मैं ये मतलब मार्केटिंग का सामान कुछ लेना था, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे आई थी मार्केट में। मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। हांगकांग की तो बेस्ट चीज़ इसलिए इनका मार्केट वगैरह बहुत अच्छा था, बट द थिंग इज़ सबसे बैड कि वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, अराउंड 9 PM पे तो सब कुछ ही क्लोज़ हो जाता है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे मैंने देखा था नाइट में सब कुछ ओपन रहता है, इवन इंडिया में भी काफ़ी जो जगह फेमस है, बट हांगकांग में ऑलमोस्ट 8-9 बजे तक सब कुछ क्लोज़ होने लग जाता है, तो काफ़ी मार्केट क्लोज ही हो गया था जब तक मैं गई थी। बट अब मैं आ गई थी तो मेरे को थोड़ा घूमना था, तो मैंने, आप ये देख सकते हो यहाँ से मैंने रोड क्रॉस करी थी, एंड मैं रोड क्रॉस करके अपोजिट गई, क्योंकि उसके पीछे की साइड में पूरा मार्केट है, मतलब जहाँ पे आपको हैंड बैग्स हो गए, टॉयज़ हो गए, एंड अगर आपको कोई ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ऑन लेना है तो ये सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पे बनी हुई हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल कॉस्टिंग में सब कुछ मिल जाता है। इफ़ यू हैविंग द स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट, सो वो भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। स्केपिया वैलिड रहता है, नियो कार्ड से आप वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग, सो आई विल सजेस्ट आप नियो कार्ड प्रेफर करो। उससे क्या होता है ना कि आपका जो कैश होता है आप डायरेक्टली ATM से विड्रॉल कर सकते हो, थोड़ा सा अमाउंट लगता है, बाकी इतना एक्सचेंज आप कराते हो तो उसमें आपका ज़्यादा अमाउंट जाता है करके। सो यहाँ के जो सबसे मेन हाईलाइटिंग यहाँ के जो एस्केलेटर थे, इट इज़ अ वेरी हाई एस्केलेटर जो बहुत टॉल और लंबे थे। आप देख सकते हो अपने यहाँ पे कि मैंने इतने बड़े एस्केलेटर्स नहीं देखे थे अभी तक, दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैंने इसका वीडियो बनाया था एस्केलेटर का। मुझे ऊपर पहुँचने में बहुत टाइम लग गया था, डेफिनेटली लिफ्ट भी बगल में थी, बट आई प्रेफर एस्केलेटर बिकॉज मुझे इसका एक्सपीरियंस लेना था द हाई राइज एस्केलेटर का। सो एस्केलेटर इज़ रियली गुड इन देयर मेट्रो स्टेशंस एंड फ्यू प्लेसेस। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ एंड ऑल लगाई हुई थी जिनकी एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे थे मार्केटिंग के लिए, चाहे वो डिज्नीलैंड का हो, किसी के रेस्टोरेंट्स का हो। सो इट्स अ गुड थिंग, मतलब समटाइम कहीं पे जाना हो, कुछ करना हो, सो एटलीस्ट यू कैन गेट अ आइडिया, मतलब इनके बोर्डिंग देख के कि कब नेक्स्ट डे कुछ कहीं पे ऑफर आ रहा है या दे हैव एनी इवेंट। सो यहाँ उनके वो इंग्लिश में भी थे, सो चाइनीज़ तो मुझे नहीं आती, इंग्लिश तो आती है, सो मेरे लिए ईजी था। एंड फिर हम लोग एस्केलेटर से निकले बाहर, मेट्रो स्टेशन से जा रहे थे, बिकॉज़ हमारा मार्केटिंग वगैरह सब हमने जो ख़रीदना था ख़रीद लिया था, बिकॉज ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं थे, बिकॉज ऑलमोस्ट सब शॉप्स एंड ऑल बंद हो गई थी। व्हाट आई सजेस्ट, मैंने ये बैग लिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने एक तो मतलब शॉप से एक अच्छी चीज़ ली जो मुझे चाहिए थी। मैंने बैग लिया एंड आई हैव गेट समवन मिक्की, बिकॉज मैं डिज्नीलैंड नेक्स्ट डे जाने वाली थी, तो मुझे एक मिक्की चाहिए था, तो मैंने एक मिक्की लिया। आई लव मिक्की एंड सो इस तरीके से मैंने अपना डे स्पेंड किया। जो फर्स्ट डे था, बिकॉज मेरा इमिग्रेशन पे टाइम लग गया था, मैंने होटल चेक इन करा, फिर मैं मार्केट गई। मार्केट पे व्हाट आई सजेस्ट कि इफ़ यू वांट टू प्लान फॉर मार्केट, प्लान फॉर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, बिकॉज नाइट पे जल्दी बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट हो गया था जिस दिन मुझे डिज्नीलैंड जाना। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग, विल टेल यू व्हाट हैपन इन डिज्नीलैंड इन हांगकांग।